हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th की इंग्लिश बुक फुटप्रिंट्स के चैप्टर सेकंड द थीप्स स्टोरी को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में कहानी है एक लड़के की जिसका नाम हरि सिंह होता है और वह चोर होता है। और इसी चैप्टर में एक दूसरा करेक्टर है, एक दूसरा लड़का जिसका नाम अनिल होता है। तो हरि सिंह अनिल को अपना दोस्त बनाता है। अनिल हरि सिंह पर पूरी तरीके से विश्वास करता है और उसको अपने यहाँ काम पर रख लेता है। तो क्या हरि सिंह अनिल को धोखा देता है या नहीं देता है, इसी बारे में ये चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आए, वीडियो हेल्पफुल लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉज स्टिल ए थीफ वेन आई मेट अनिल। जब मैं अनिल से मिला, मैं अभी भी एक चोर ही था। एंड दो ओनली 15, हालांकि मैं केवल 15 वर्ष का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक अनुभवी और कामयाब चोर था। तो जो हरि सिंह नाम का लड़का है वो बताता है कि मैं हालांकि 15 साल का ही हूँ, लेकिन मैं अनुभवी और एक कामयाब चोर हूँ। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। जब मैं अनिल के पास गया तो अनिल एक रेसलिंग यानी कि कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, ए टॉल लीन फेलो। वह लगभग 25 साल का एक लंबा और पतला व्यक्ति है। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह बहुत ही सहज दिख रहा था। ठीक है, इजी गोइंग मतलब बहुत ही ज्यादा नेचर का बिल्कुल सीधा साधा हो। ठीक है, तो अनिल जो था वो इसी तरीके का व्यक्ति था, वो सहज दिख रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज। ठीक है, तो जो अनिल था वो बहुत ही ज्यादा दयालु और सिंपल साधारण सा दिख रहा था, और उसके हरि सिंह के उद्देश्य के लिए ये बहुत ही अच्छी बात थी। ठीक है, आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। तो हरि सिंह जो बताता है कि पिछले कुछ समय से जो मेरा लक है, किस्मत है, वो अच्छी नहीं चल रही थी, साथ नहीं दे रही थी। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। और मैंने सोचा कि मैं उस युवा व्यक्ति को अपने कॉन्फिडेंस में, ठीक है, अपने मतलब भरोसे में ले सकता हूं। यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। ठीक है, आई सेड। तो मैंने कहा कि तुम थोड़े से रेसलर तरीके के दिख रहे हो, रेसलर टाइप के दिख रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, फ्लैटरी का मतलब होता है चापलूसी। तो जो हरि सिंह वो बताता है कि कुछ चापलूसी भरे जो शब्द होते हैं वो दोस्त बनाने में मदद करते हैं। सो डू यू, क्या तुम हो? ही रिप्लाइड। ठीक है, उसने जवाब दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसने मुझे क्या कर दिया, मतलब पुट मी ऑफ, अचंभित कर दिया। तो वो हरि सिंह बताता है कि जब उसने मुझसे पूछा कि क्या तुम भी रेसलर हो, तो इस बात ने मुझे कुछ समय के लिए अचंभित कर दिया। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, उस समय मैं बहुत ही पतला था। वेल ठीक है, आई सेड मॉडेस्टली। ठीक है, मैंने विनम्रता से कहा। मॉडेस्टली का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, तो वो बोलता है कि मैंने विनम्रता से कहा। आई डू रेसल ए बिट, मैं थोड़ी बहुत रेसलिंग करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम रखता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो मुझे पुलिस और मेरे फॉर्मर एम्प्लॉयर्स से आगे रखता था। ठीक है, फॉर्मर एम्प्लॉयर्स का मतलब है जिन लोगों से वह चोरी करता था, तो वह उन लोगों के लिए हर महीने एक नया नाम बताता था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ओल्ड रेसलर्स। अनिल ने, ठीक है, जो रेसलर्स थे, जो बिल्कुल वेल ओल्ड तेल लगाए हुए रेसलर्स थे, उनके बारे में बात की। हु वर ग्रंटिंग, जो घुर्रा रहे थे। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, जो एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। ठीक है, जो रेसलर्स थे, क्योंकि वहां पे कुश्ती का मैच चल रहा था, तो जो रेसलर्स थे तो वो एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल आगे बढ़ गया। आई फॉलोड कैजुअली, कैजुअली का मतलब होता है लापरवाही से। ठीक है, तो वो बताता है कि मैंने लापरवाही से अनिल का पीछा किया। हेलो अगेन ही सेड, उसने दोबारा से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। ठीक है, और इस बार जो हरि सिंह था उसने अनिल के लिए अपनी सबसे जो मतलब आकर्षित स्माइल थी, तो वो उस आकर्षित स्माइल में अनिल की तरफ हंसा।
आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड, मैंने कहा मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कांट पे यू, ठीक है। लेकिन अनिल जो है वो जवाब देता है कि लेकिन मैं तुमको तनख्वाह नहीं दे सकता, पैसे नहीं दे सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने 1 मिनट के लिए सोचा, पर हिप्स, शायद, आई हैड मिसजज्ड माई मैन, मैंने अपने व्यक्ति को चुनने में गलती कर दी है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा से झूठ बोला। इफ यू कैन कुक, यदि तुम खाना बना सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो हो सकता है कि मैं तुमको खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द यमुना स्ट्रीट शॉप, वह मुझे यमुना स्ट्रीट शॉप के ऊपर अपने कमरे में ले गया। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, ठीक है, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। वट द मील आई कुक दैट नाइट, लेकिन खाना जो मैंने उस रात बनाया था, मस्ट हैव बीन टेरिबल, वो बहुत ही ज्यादा बुरा था, ठीक है, बहुत ही भयानक था। बिकॉज, क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, स्ट्रे डॉग का मतलब होता है जो आवारा कुत्ते होते हैं उसके लिए बोलते हैं, क्योंकि अनिल ने वो खाना एक आवारा कुत्ते के लिए दे दिया था। एंड टोल्ड मी, और मुझसे कहा, टू बी ऑफ, मतलब जाने के लिए। वट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके आसपास ही रहा, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और अपने सबसे अच्छे तरीके से, ठीक है, मुस्कुराता रहा। अपीलिंग वे मतलब इस तरीके से मुस्कुराना कि किसी को देखकर दया आ जाए, ठीक है, तो इस तरीके से वो मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, ठीक है, और उसने, अनिल ने उसके मुस्कुराने में कोई भी मदद नहीं की, ठीक है। मतलब जो हरि सिंह था वो अनिल को देखकर बहुत ही अच्छी तरीके से मुस्कुरा रहा था, ठीक है, बहुत अपीलिंग वे में, लेकिन अनिल उसकी तरफ देखकर नहीं मुस्कुराता है। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, ठीक है, तो बाद में अनिल ने, जो हरि सिंह था, उसके उसके सर को थपथपाया। एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, उसने कहा कि वह मुझे खाना बनाना सिखा देगा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने यह भी कहा कि वह मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा। एंड सेड, और कहा, ही वुड सोन टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस, और वह जल्दी ही मुझे पूरे वाक्य लिखना सिखाएगा। एंड टू एड नंबर्स, और मुझे नंबर्स जोड़ना यानी संख्याएं जोड़ना सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत ही ज्यादा खुश था, ठीक है। आई न्यू, मैं जानता था, दैट की वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक बार जब मैं एक पढ़े लिखे व्यक्ति की तरह लिखना सीख गया, देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव, तो कोई सीमा नहीं होगी कि मैं क्या कितना कुछ प्राप्त कर सकता हूँ, कितना कुछ अचीव कर सकता हूँ। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना थोड़ा सुखद था, ठीक है, सही था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता। एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाई, और उसके बाद अपना सारा समय जो उस दिन की सप्लाईज थी यानी कि जरूरत की चीजों को खरीदने में लगा देता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 ए डे, और आमतौर पर मुझे एक मतलब प्रत्येक दिन का ₹1 बच जाता था, ठीक है, मतलब जो वो दिन की सप्लाईज की जो भी चीजें थी वो उन चीजों को खरीदता, और उनको खरीदने के बाद उसको लगभग ₹1 हर एक प्रत्येक दिन बच जाता था। आई थिंक, मैंने सोचा, ही न्यू, वह जानता है, मतलब जो ₹1 बचता है उसके बारे में अनिल को पता है। आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मैंने इस तरीके से कुछ पैसे कमा लिए थे। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन उसने मतलब उसे कोई परवाह नहीं थी। अनिल मेड मनी बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना, ठीक है, तो अनिल जो था वो थोड़े थोड़े पैसे कमाता था। ही विड बोरो 1 वीक, वो एक सप्ते उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और अगले सप्ते उधार देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वह अपने अगले चेक की चिंता करता था। वट एज सुन एज इट अराइव, लेकिन जैसे ही उसका चेक आ जाता, ही वुड गो आउट, वह बाहर जाता एंड सेलिब्रेट, और इंजॉय करता। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है जैसे कि वह किसी मैगजीन्स के लिए लिखता है। ए क्विर वे टू मेक अ लिविंग, मतलब पैसा कमाने का या जीविका कमाने का एक अजीब गरीब तरीका है, मतलब अजीब तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक शाम वह घर पर नोटों के एक छोटे से बंडल के साथ आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और उसने बताया कि उसने अभी अभी पब्लिशर को यानी कि जो प्रकाशक है उसको एक किताब बेची है।
एट नाइट, रात में, आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, मैंने उसको तकिए के नीचे, जो मैट्रेस यानी कि सॉरी गद्दा होता है, तो बताता है कि मैंने रात में उसे गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देखा। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, और मैं लगभग एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और शॉपिंग पर जो पैसे उसको बच रहे थे हरी सिंह के लिए, तो उस पैसों को लेने के सिवाय हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, उस मतलब मैंने अपने काम में कुछ भी गलत नहीं किया था। ठीक है, तो हरी सिंह है वो बताता है कि जो वो शॉपिंग करता था, डे की सप्लाईज की चीजें खरीदता था, तो उस सप्लाईज की चीजों को खरीदने के बाद उसको 1 रुपए बचता था। तो उस पैसों को अपने पास रखने की बजाय उसने और कुछ भी गलत नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास ऐसा करने का हर एक मौका था। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की एक चाबी दे दी थी। एंड आई कुड गो कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मैं चाहता तो आ सकता था, जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, और मैं अब तक के मिले मतलब जितने भी लोग थे उन सब में अनिल सबसे ज्यादा भरोसेमंद व्यक्ति था। एंड दैट इज वाई, और यही रीजन था, इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम, कि उसके लिए लूटना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, इट्स इजी टू रॉब ए ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति को, ग्रीडी मैन मतलब लालची व्यक्ति, एक लालची व्यक्ति को लूटना आसान होता है, बिकॉज क्योंकि ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि वह जो लूटना है, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकता है, उसको बर्दाश्त कर सकता है। वट इट्स डिफिकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन एक लापरवाह व्यक्ति को लूटना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। समटाइम्स, कुछ समय, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, उसको पता भी नहीं चलता है कि उसको लूट लिया गया है। एंड दैट्स टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और इससे जो काम का आनंद है, मतलब चोरी करने का जो मजा है, वो सारा मजा खराब हो जाता है। वेल, ठीक है, इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, अब समय है कुछ वास्तविक काम किया जाए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं मतलब आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था, क्योंकि वो अनिल के पास था, तो एक महीने से अनिल के लिए काम कर रहा था, तो उसने कोई चोरी नहीं की थी। ठीक है, तो इसलिए वो हरी सिंह बोलता है कि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गया था। एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे नहीं लेता हूँ, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, तो अनिल इन पैसों को केवल अपने दोस्तों पे ही खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल, और जो भी हो, ही डज नॉट इवन पे मी, ठीक है, वो मुझे पैसे भी तो नहीं देता है, सैलरी भी तो नहीं देता है। ठीक है, तो चोरी करने के लिए वो अपने मन में ही अलग अलग थॉट्स बना रहा था। आगे पढ़ते हैं। अनिल वॉज अस्लीप, ठीक है, अनिल सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, ठीक है, तो बीम ऑफ मूनलाइट का मतलब होता है चांदनी की एक किरण। ठीक है, तो चांदनी की एक किरण स्टेप ओवर द बालकनी, बालकनी से होते हुए, एंड फेल ऑन द बेड, अनिल के बेड तक आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, और उस स्थिति को समझने लगा। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो मैं लखनऊ को जाने वाली जो 10:30 पर एक्सप्रेस ट्रेन है उसको पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, ठीक है, तो ब्लैंकेट अपने कम्बल से बाहर निकलकर, आई क्रेप्ट अप टू द बेड, ठीक है, मैं मतलब रेंगता हुआ बेड की तरफ बढ़ा। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांति से सोया हुआ था। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल साफ और अनलाइंड था, मतलब कोई भी उसके चेहरे पर लकीरें वगैरह नहीं थी, झुर्रियां नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, तो माइन वर मोस्टली स्केर्स, और मतलब झुर्रियां, झुर्रियों टाइप जैसे। ठीक है, बताता है कि मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ गद्दे के नीचे सरक गया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढने लगा। व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे पैसे मिल गए, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, तो मैंने बिना कोई आवाज किए उन पैसों को बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, अनिल ने सोते समय, ठीक है, थोड़ा सा साइड किया, आह बनना होता है इसका मतलब साइड का, एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ करवट ली। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, मैं मतलब डर गया, भयभीत हो गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और तेजी से रेंग कर रूम से बाहर चला गया। When I was on the road, और जब मैं रोड पर था, I began to run, तो मैं दौड़ने लगा।
आई हैड द नोट्स एट माई बेस्ट, ठीक है, मैंने पैसों को अपने कमर से बांध रखा था, हेल्ड देयर बाई द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, ठीक है, वहां मतलब जो पैजामा का नाड़ा वगैरह होता है, ठीक है, तो वो बताता है कि मैंने पैसे को पैजामे के नाड़े से अपने कमर पर बांध रखा था, मतलब बांध के लटका रखा था। आई स्लोड डाउन टू अ वॉक, ठीक है, और मैं क्या मतलब थोड़ा सा धीरे होकर चलने लगा, पहले वो भाग रहा था रोड पर लेकिन अभी वो रुककर चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट्स, और पैसों को गिनने लगा। 600 रुपीज इन फिफ्टीज, ठीक है, 50-50 के रुपए थे वो, और 600 रुपए थे, 50-50 के नोट में 600 रुपए थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, ठीक है, तो वो हरी सिंह है वो बताता है, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, मतलब मैं 1 या 2 हफ्ते तक जो अरब कंट्रीज के लोग होते हैं मतलब, तो उनकी तरह मैं रह सकता था, मतलब जिसके खेत में ऑयल निकलता हो, ऑयल के कुएं हो, तो उस तरीके के लोगों की तरह मैं 1-2 हफ्ते तक एक मतलब रईस वाली जिंदगी जी सकता था, रह सकता था। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, ठीक है, जो टिकट दफ्तर था जहां से टिकट मिलता था, तो बताता है कि मैं उस टिकट दफ्तर पर नहीं रुका। आई हैड नेवर बाउट ए टिकट इन माई लाइफ, मैंने अपने जीवन में कभी भी एक टिकट नहीं खरीदा था। वट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, डेस्ट का मतलब होता है भागना, ठीक है, रन करना, दौड़ना, तो बताता है कि वट डेस्ट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, मैं सीधा दौड़ते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जस्ट अभी अभी चलना शुरू हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन को अभी भी स्पीड यानी कि गति पकड़नी थी। एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, ट्रेन के किसी भी बस एक डिब्बे में जंप करके बस चढ़ जाना था। बट आई हेजिटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, किसी कारण की वजह से, आई कांट एक्सप्लेन, मैं बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैंने वहां से भाग निकलने का जो मौका था वो गवा दिया। When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform, तो मैंने उस मतलब सुनसान प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला खड़ा हुआ पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, और मेरे पास कोई विचार नहीं था कि मैं रात कहाँ गुजारूं, कोई आइडिया नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई दोस्त नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रेवल देन हेल्प, और मतलब मेरा ये मानना था कि जो दोस्त होते हैं वो मदद करने की बजाय परेशानी ज्यादा खड़ी करते हैं, तो इसलिए जो हरि सिंह था वो कभी भी दोस्त नहीं बनाता था। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस बाय स्टैंडिंग एट द वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन, ठीक है, तो जो हरि सिंह है वो बताता है कि स्टेशन के पास मैं किसी भी छोटे होटल में रुककर मतलब किसी भी व्यक्ति के लिए जो क्यूरियस नहीं करना चाहता था, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू, एकमात्र व्यक्ति जिसे मैं जानता था, रियली वेल वॉज द मैन, जिससे मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता था, ठीक है, वॉज द मैन, वह व्यक्ति था, आई हैड ड्रॉप, जिसको मैंने लूटा था। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन से जाते हुए, आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से होते हुए धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीव, अपने मतलब छोटे से कैरियर में एक चोर के तौर पर, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस, ठीक है, मैंने मतलब इंसानों के चेहरा पढ़ना सीख लिया था। वेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो मतलब लोग जो होते हैं जब वो अपनी चीजों को खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शोड फियर, तो जो लालची व्यक्ति होता है वो डर दिखाता है। द रिच मैन शोड एंगर, और जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो गुस्सा दिखाते हैं। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो गरीब व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उस चोरी करने को, लुटने को स्वीकार करते हैं। वट, लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, दैट की अनिल फेस, अनिल के चेहरे के लिए, ठीक है, जो हरि सिंह बताता है, लेकिन मैं अनिल के चेहरे को जानता था। वेन ही डिस्कवर द थेफ्ट, जब उसको चोरी के बारे में पता चलेगा, वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, तो उसके चेहरे पर केवल एक उदासी दिखाई देगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसों के चोरी के लिए नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मतलब भरोसा टूटने की वजह से उसके चेहरे पर एक उदासी दिखाई देगी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैंने खुद को एक मैदान में पाया और मैं एक बेंच पर बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो थोड़ा सा ठंडी थी, क्योंकि शायद नवंबर मंथ का महीना था, तो नवंबर मंथ में जो मौसम होता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, ठीक है, तो वो हरि सिंह बताता है कि जो रात थी वो थोड़ा सा ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर का महीना शुरू हुआ था।
एंड ए लाइट ड्रिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। ठीक है, लाइट ड्रिजल का मतलब जो हल्की बूंदाबांदी होती है उसके लिए बोलते हैं। और हरी सिंह में बताता है कि जो छोटी मतलब हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगी तो उससे क्या हुआ, ठीक है, उसने मेरे डिस्कम्फर्ट को और ज्यादा बढ़ा दिया। ठीक है, मतलब मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और जल्दी ही थोड़ी सी तेज बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन, मेरी शर्ट और पैजामा मेरी स्किन से चिपक गए। एंड ए कोल्ड वाइंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस। ठीक है, और मतलब एक ठंडी हवा से जो बारिश की बूंदें थी वो उसके चेहरे पर गिरने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं बाजार वापस गया। एंड सेट डाउन ऑन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, और क्लॉक टावर मतलब वहां पे एक कोई घंटा घर होगा, ठीक है, तो उस वहीं पर एक शेल्टर था तो वो उसके नीचे बैठ गया। द क्लॉक शॉट मिडनाइट, और घड़ी में आधी रात का टाइम था। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने पैसे चेक किए। दे वर डंप फ्रॉम द रेन, वो बारिश से क्या हो गए थे, थोड़ा सा गीले हो गए थे, नम हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल के पैसे। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू सिनेमा, मतलब हो सकता है कि सुबह में मतलब अगला दिन सुबह में वह मुझे संभवतः क्या, प्रोबेबली का मतलब संभवतः होता है, संभवतः, ठीक है, 2 or 3 rupees, 2 या 3 रुपए दे देता, ठीक है, सिनेमा जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अभी मेरे पास वो सभी पैसे हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना सकता। रन टू द बाजार, बाजार नहीं जा सकता। और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस एनीमोर, और मैं पूरे वाक्य लिखना अब और नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, तो चोरी के उत्साह में मैं इन सारी चीजों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरे वाक्य। आई न्यू, मैं जानता था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 rupees। ठीक है, अगर मैं मतलब पूरे सेंटेंस लिखना सीख जाता हूं तो वो मुझे कुछ 100 यानी कि कुछ 100 रुपए से ज्यादा मुझे दिलाएंगे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, यह चोरी का एक साधारण सा मामला था। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउट, और मतलब कई बार क्या होता है, ठीक है, मतलब समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी काउट, और कई बार पकड़ा जाना भी बहुत ज्यादा सिंपल होता है, साधारण होता है। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, ठीक है, वो क्या है, एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड पर्सन, एक बड़ा व्यक्ति बनना, एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनना, ठीक है, वो समथिंग एल्स, ये कुछ अलग ही बात है। ठीक है, हरी सिंह है वो खुद से ही बोल रहा है कि चोरी करना, ठीक है, या कई बार चोरी करते हुए पकड़े जाना, ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति बनना, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति बनना, एक चालाक व्यक्ति बनना, ये कुछ अलग ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा। इफ ओनली टू लर्न टू रीड और राइट, मतलब केवल पढ़ना और लिखना सीखने के लिए। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ही मतलब घबराया हुआ तेजी से रूम में वापस गया। फॉर इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। ठीक है, तो इट इज मच इजियर, ये बहुत ही ज्यादा आसान है, टू स्टील समथिंग, किसी भी चीज को चुराना, चोरी करना। ठीक है, तो हरी सिंह बताता है कि चोरी करना बहुत ही ज्यादा आसान है। देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, मतलब बिना किसी को नजर आए उस चीज को वापस करने से। ठीक है, मतलब चोरी करना तो आसान है, लेकिन उस चोरी की हुई चीज को बिना किसी की नजर में आए उसी जगह पे वापस रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपचाप दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोर वे, ठीक है, और फिर मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, ठीक है, क्लाउडेड, उस समय जो बारिश हो रही थी, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, ठीक है, तो बादल छाए हुए थे आसमान में, तो और मूनलाइट, चंद्रमा चमक रहा था। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं रेंग कर बेड के सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ पैसों पर गया। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, ठीक है, तो मैं अनिल की जो सांसों को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट्स, मैं 1 मिनट के लिए, ठीक है, शांत रहा, वैसे ही रुका रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और फिर मेरा हाथ, ठीक है, जो गद्दे के किनारे पर पहुंच गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और पैसों के साथ उसके अंदर सरक गया। आई अबॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह थोड़ा देर से उठा। टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और मैंने देखा कि अनिल पहले से ही चाय बना चुका था।
ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड्स टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। देयर वॉज ए 50 रुपीज नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उनकी उसकी उंगलियों के बीच 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, ठीक है, मेरा मतलब दिल डूब गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कल कुछ रुपए कमाए थे। ही एक्सप्लेन्ड, उसने बताया। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुमको नियमित पैसे दिए जाएंगे, मतलब तुमको नियमित सैलरी दी जाएगी। माई स्पिरिट्स रोज, ठीक है, बोलता है वो, ठीक है, मेरे अंदर की मतलब जो स्पिरिट्स थी वो जाग गई, ठीक है, मेरी मतलब अंतरात्मा जाग गई। वट वेन आई टुक द नोट, लेकिन मैंने जब पैसे उस नोट को लिया, आई सो, मैंने देखा, इट वॉज स्टिल बैड फ्रॉम द लास्ट नाइट्स रेन, ठीक है, कि जो नोट था वो अभी भी भीगा हुआ था रात की बारिश से, ठीक है, रात की बारिश की वजह से जो नोट था वो अभी भी भीगा हुआ था। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, ही सेड, उसने कहा आज हम वाक्य मतलब जो सेंटेंसेस हैं वाक्यों को लिखना शुरू करेंगे। ही न्यू, मैं जानता था। बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड नथिंग, ना ही उसके होठों से और ना ही उसकी आंखों से, मतलब उसने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है, उसको पता था चोरी के बारे में, लेकिन ना ही उसने बोला और ना ही मतलब अपनी आंखों से इस तरीके का शो कराया कि उसको पता है चोरी के बारे में। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और मैं अनिल को देखकर, ठीक है, बहुत ही आकर्षक तरीके से मुस्कुराया, ठीक है, अपीलिंग वे। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और इस बार जो स्माइल थी मेरे चेहरे पर वो अपने आप आई थी, ठीक है, वो आने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगाया था उसने, हरि सिंह ने, वो स्माइल अपने आप उसके चेहरे पर आई थी, विदाउट एनी एफर्ट्स, बिना किसी एफर्ट्स के। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर था, सेकंड चैप्टर फुटप्रिंट्स बुक का, जो हमने इस वीडियो में पढ़ा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।